नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के पंडालों में इस बार 3 गुना ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ की वजह से तरह तरह के अनोखे थीम को लेकर पंडाल को सजाया भी गया। हर मुंह पंडाल काफी अलग दिख रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी हुई है। राजधानी रांची के सबसे मुख्य हरमू पंडाल में इस वक्त आप देखेंगे किस तरीके से मां की प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। दुर्गा मां को सजाया गया, श्रृंगार किया गया। करीब हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और रांची के बाहर से भी कोने कोने से लोग यहाँ पर आए। इस वक्त आरती हो रही है और इसी के साथ आपको बताऊं कि करीबन 1000 से ज्यादा लोग आए हैं। मां की दर्शन करते ही यहाँ से लोग मेले की ओर मुड़ जा रहे हैं आनंद लेने। उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रांची में खुशी के मारे जितना भी पंडाल लगा है उसमें सबका आनंद ले चुके हैं, सबका एक एक करके चक्कर लगा चुके हैं। कितना पंडाल घूमे आप? ऑलमोस्ट 10-12। सब बहुत ही अच्छा लगा। खुले हुए केवल एक दिन हुआ है, इतना नहीं, पंचमी को इस बार खोल दिया था सब। ऑलमोस्ट बहुत खुल गया था। बहुत ही अच्छा लगा। 2 साल से हम लोग वेट कर रहे थे कब होगा, तो फिर माता रानी के पास आई है, कोई ना कोई मनोकामना लेकर आई होंगी। इतने साल सब स्वस्थ रहे, सब खुश रहे परिवार, वही मेरी मनोकामना है। पंडाल की जो थीम है वो यूथ पे लिया गया है इस बार। पबजी गेम तो आप सुनी होगी, उसी पे बना दिया गया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत हटकर सोचा है और बहुत अच्छा मैसेज जाएगा इससे यंगस्टर्स को, सारे यंगस्टर्स को। बहुत अच्छा है। बता दें कि राजधानी रांची में इस बार बहुत अनोखे थीम्स के साथ पंडाल बनाया गया है, जहां पर मां की प्रतिमा के अलावा जो डेकोरेशन है वो लोगों के लिए आकर्षण का वजह बनता चला जा रहा है। और अभी केवल पट खुले हुए दूसरा दिन हो गया है, भारी भीड़ लोगों की जुट रही है। दुर्गा पूजा इस बार बेहद खास होने वाला है। कैमरामैन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ के सुभाष चौक पर केदारनाथ धाम मंदिर के तर्ज पर पूजा पंडाल बनाया गया। इस पंडाल की ऊंचाई 60 फीट और चौड़ाई 50 फीट है। यहां पर केदारनाथ धाम में हुए आपदा को दिखाने की कोशिश की गई। पट खुलते ही पंडाल में श्रद्धालुओं का तांता लगने लगा। रामगढ़ से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के मेन रोड सुभाष चौक स्थित पूजा पंडाल में। आप देख सकते हैं यहाँ पर केदारनाथ धाम के प्रारूप में दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है। काफी भव्य दिख रहा है। बारिश के बावजूद यहाँ देख सकते हैं श्रद्धालु जो है लगातार उमड़ रहे हैं। पट खोल दिए गए हैं, लोग पूजा और दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। सीधे बात करते हैं पूजा समिति। बताइए क्या प्रारूप बना है? इस बार केदारनाथ धाम का प्रारूप यहाँ पे बनाया गया है और स्वचालित प्रतिमा में भी केदारनाथ त्रासदी की घटना को दिखाने का प्रयास किया गया है। अब देख सकते हैं बारिश हो रही है लेकिन श्रद्धालु यहाँ बराबर है। क्या नाम आपका है? कैसा लग रहा है पंडाल आपको? बहुत सुंदर है, अच्छा लग रहा है। आप बताइए आप कहाँ से, क्या नाम? मेरा नाम आनंद कुमार है। मैं बिजलिया तालाब रामगढ़ कैंप से। अच्छा, कैसा लग रहा है इस बार पंडाल आपको? इस बार तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, लास्ट 2 साल तो कोरोना काल में हम लोग दुर्गा पूजा बहुत सलीके से, बहुत भारी बारिश के बीच भी आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। हाँ, भारी एक और श्रद्धालु से हम बात कराते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम खुशबू है। अच्छा, कैसा लग रहा है पंडाल इस बार? मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली मैं तो दिल्ली में ही रहती हूँ, अच्छा, बट यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं उत्तराखंड में आ चुकी हूँ। अच्छा, छोटे से उत्तराखंड में अच्छा, एक जो केदारनाथ का जो ये मंदिर बनाया गया है, इट्स रियली लुकिंग ऑसम गुड। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। रियली आई एम फीलिंग सो गुड। सही बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। हूबहू केदारनाथ धाम का यहाँ प्रारूप बनाया गया। कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर नंदी जी भी स्थापित हैं और श्रद्धालु लगातार यहाँ उमड़ रहे हैं। भारी बारिश के बीच भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नहीं देखी जा रही है। लोग लगातार यहाँ आ रहे हैं पूजा और दर्शन के लिए। ऐसे में समझा जा सकता है कि रामगढ़ का मेन रोड का पूजा पंडाल जो है वह लोगों के बीच आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर दुमका के इंडोर स्टेडियम में डांडिया नाइट्स सीजन 2 की धूम दिखी। बच्चियों, युवतियों और महिलाओं ने जमकर धमाल मचाया। डांडिया नाइट्स में गणपति वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मीत राज क्रिएटिव डांस स्कूल के बच्चों ने अपने डांस से लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में नन्हे प्ले स्कूल बच्चों ने मां दुर्गा की झांकी दिखाई। Hey!
किया गया है और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो बहुत इंजॉय करते हैं और मैं भी यहाँ पार्टिसिपेट ही करने आई हूँ। मुझे भी यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा और मुझे भैया ने बहुत अच्छा सब कुछ ऑर्गेनाइज किया और जितने भी लोग हैं सबने बहुत अच्छा यहाँ पे किया हुआ है और सब इंजॉय कर रहे हैं। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। 2 साल के बाद कोरोना के बाद ये हो रहा है, ये यहाँ पे काफ़ी लोग आ गए हैं। रामगढ़ छावनी परिषद के पास दुर्गा पूजा पंडाल को इंडिया गेट के थीम पर बनाया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के तहत पंडाल के ठीक सामने 30 फीट की ऊंचाई पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया और फ्लैग्स बोर्ड पर आजादी से जुड़े स्लोगन लिखे गए हैं। यहाँ पर पंडाल के अंदर माता भारत, भारतीय सैनिक और देवी दुर्गा की कलाकृति भी उकेरी गई। आयोजन समिति का मानना है कि दुर्गा पूजा धार्मिक भक्ति के साथ ही राष्ट्रभक्ति मनाने के लिए भी एक अच्छा अवसर है। जमशेदपुर में सप्तमी के दिन विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बारिश के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। पूजा अर्चना के साथ ही मेला घूमने के लिए लगातार भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मेला घूमने आए युवाओं का कहना है कि 2 साल बाद दुर्गा पूजा घूमने का मौका मिला है तो उनका उत्साह भी दोगुना हो गया है। मैं शिवानी हूँ, मैं तो चेन्नई से हूँ, तो ये बहुत नया है। मैं पहली बार जमशेदपुर, मैं पहली बार नॉर्थ आई हूँ, तो ये बहुत अच्छा है ये मेला। मैं पहली बार एक मेले में जा रही हूँ तो मुझे बहुत उत्साह की बात आई है। पलामू में महासप्तमी के दिन मां की प्रतिमा का पट खुलते ही भक्तों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। शहर में जगह जगह भव्य पूजा पंडाल बनाए गए हैं। प्रशासन की तरफ से की गई कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ मां के दर्शन के लिए आ रही है और इसके साथ ही लोग मेले का भी भरपूर आनंद उठा रहे हैं। सप्तमी के दिन लोहरदगा विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव पूजा पंडाल में पहुंचे और मां से राज्य को सुखी और संपन्न बनाने की प्रार्थना की। विधायक ने जिले के कई पूजा पंडालों का भ्रमण कर मां दुर्गा के दर्शन किए। राज्यवासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने मां दुर्गा से कोरोना जैसी महामारी से विश्व को बचाने की प्रार्थना भी की। वैश्विक महामारी में सभी तबाह रहे, पीड़ित रहे, तो पहले तो प्रार्थना हमारी माँ से हम लोगों ने रखा कि इस तरह की महामारी भविष्य में मत दीजिएगा जिसमें मानवता को कराहना पड़े। राजधानी रांची में एक ऐसा पूजा पंडाल है जो बच्चों को खास संदेश दे रहा है। इस पंडाल में वैसे बच्चों के लिए संदेश है जो वीडियो गेम्स और मोबाइल में ही लगे रहते हैं। संवाददाता रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट देखिए। राजधानी रांची के इस अनोखे पंडाल ने पूरे रांची वासियों को अपना कायल बना लिया है। वजह ठीक मेरे पीछे यहाँ पर इस बार बचपन का थीम लिया गया है, जहाँ सीधे यूथ को टारगेट किया गया है। जितने बच्चे हैं उनके लिए ये काफी ज्यादा आकर्षक बनाया गया है। यहाँ पर जितने कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनका यहाँ पे कारीगरी की गई है, जैसे पबजी, पोकेमॉन, ये सारी चीजें हो गई। इनके मिनी क्रिएचर्स बना के रखे हैं और छोटे बच्चों का भी क्राउड इस मेले में, इस दुर्गा पंडाल में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। बच्चों से ही पूछते हैं इनको सबसे ज्यादा क्या लुभाया है, क्या मिला है बाहर, क्या क्या लगा हुआ है? बाहर गोकू है, फिर स्पाइडरमैन है, एक्शन फिगर्स का बाहर बना हुआ है कार्टून। बाहर गोकू, स्पाइडरमैन, एक्शन फिगर्स का कार्टून बना हुआ, पबजी वाला भी साइड में। क्या बना है बाबू बाहर? और बाहर स्पाइडरमैन है, गोकू है और पबजी का भी है, बहुत है। और बाहर हाँ बहुत मजा आ रहा है। हमको सबसे सुंदर गोकू का था और उसका हेयर्स बहुत अच्छा डिटेल से बना हुआ था। बना हुआ था जैसा कार्टून में वैसे ही। हाँ। क्या बना बाबू बाहर? बाहर स्पाइडरमैन और गोकू बना और पबजी का और अंदर में कुछ पतंग है। मैम, छोटे बच्चों को इस बार बहुत लुभा रहा है, बचपन थीम लिया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा और बहुत अच्छा किया गया है, क्योंकि लोग तो गेम से एकदम दूर ही चले गए हैं। मोबाइल की दुनिया में ऐसे खो गए हैं कि आउटडोर इंडोर गेम के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा, बचपन की यादें ताजा हो गई कि हाँ बच्चे ये सब खेल सकते हैं। और अच्छा है कि लोग इसे देख के और आउटडोर खेलना सीखे बच्चे, हेल्थ भी अच्छा रहेगा। पंडाल ने एक बहुत ठोस मैसेज भी दिया है घूमने के माध्यम से, क्या है ये मैसेज, कैसा लग रहा है? नहीं मतलब बच्चे आज जैसे ये पतंग देख कर बोले कि मम्मा ये पतंग है, मतलब 2 साल में वो लोग पतंग भी भूल गए हैं।
और यहाँ देखकर सब कुछ याद आ गया कि वो ये पतंग है, ये गेम्स है। और वैसे तो घर में रहकर सारा कुछ भूल गए थे, बस फोन में ही देखते थे। अब रियल में देख रहे हैं तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो दुर्गा पूजा पंडाल के माध्यम से इस बार लोगों को एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया गया है कि किस तरीके से लोग अपना बचपन छोड़कर केवल मोबाइल गेम्स के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। वही यहाँ पर आकर बच्चों को काफी ज्यादा आनंद मिल रहा है, किस तरीके से इनको यहाँ पे क्रिएचर्स देखने को मिल रहे हैं, उनके बचपन की कैसे यादें थी, वो सारी यादें ताजा होती दिख रही है। कैमरामैन सन के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। इस बार दुर्गा पूजा पर रांची पुलिस ने उपद्रवियों और मंचलों से निपटने के लिए खास तैयारी की है। इसके लिए पूरे शहर में सादे लिबास में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। ये जवान भीड़ के बीच रहकर निगरानी करेंगे और कोई भी संवेदनशील जानकारी मिलते ही उसकी सूचना वरीय अधिकारियों को देंगे, ताकि समय रहते पुलिस उस पर कार्रवाई कर सके। इन सादे लिबास वाले पुलिसकर्मियों को स्पेशल ब्रीफ भी किया गया है, ताकि इनकी मौजूदगी से आम लोगों को कोई परेशानी ना हो और शांति से पूजा का आनंद ले पाएं। जहाँ मेला लगता है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं और कई बार छोटे छोटे पेटी क्राइम्स वहाँ से रिपोर्ट होने की आशंका रहती है, वैसी जगहों पर इस प्रकार के आपराधिक तत्व पे या सामाजिक तत्व पे नज़र रखने के लिए हम लोग सादे लिबास में भी अपने कांस्टेबल की डेपुटेशन कर रहे हैं। धनबाद में दुर्गा पूजा की धूम के बीच मौसम ने अचानक करवट बदल ली और झमाझम बादल बरसने लगे। तेज हवा के साथ हो रही बारिश ने पूजा में खलल डाल दिया। जगह जगह जल जमाव हो गया है। भक्तों की भीड़ से भरी सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। बारिश कम होने के बाद भी लगातार हो रही बूंदाबांदी से मेला घूमने वाले श्रद्धालुओं के रंग में भंग डल गया। देवघर पुलिस ने बाबा परिहस्त गैंग के 11 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और एक 4 पहिया वाहन से लोडेड पिस्टल और मैगजीन के साथ ही गिरोह के कुछ सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। बाद में गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया। अब तक पुलिस गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। देवघर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फिलहाल गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। देवघर पुलिस के द्वारा बेहतरीन कार्य करते हुए पकड़ा गया है। उसमें कुल 11 लोग गिरफ्तार हुए। ये सभी बाबा परिहस्त गैंग के सदस्य हैं। इनके पास से जो मोबाइल मिले हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों के हाथ लगी है। वो हथियार से संबंधित है, वो अवैध जमीन से संबंधित है, वो रंगदारी से संबंधित है। इनके दी गई सूचना के आधार पर अभी अनुसंधान जारी है। हजारीबाग के दनुआ घाटी में करीब 20 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद एक बार फिर से गाड़ियों का परिचालन शुरू हो गया है। दरअसल शनिवार को बिहार से सटे चौपारण थाना के दनुआ घाटी में गैस टैंकर पलट गया था और उससे गैस का रिसाव होने लगा। टैंकर का ड्राइवर किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, पर रास्ते पर टैंकर के पलटने से आवागमन ठप हो गया। स्थानीय प्रशासन और कोलकाता के वर्धमान से आई रेस्क्यू टीम ने रात भर मेहनत कर गैस को दूसरे टैंकर में लोड कर दिया, तब जाकर कहीं क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सका। झारखंड में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा सकती है और इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। झारखंड के लोग सावधान, धार्मिक स्थलों को बनाया जा सकता है निशाना। माहौल बिगाड़ने की हो सकती है कोशिश। त्योहारों का मौसम है, पूरा झारखंड मां दुर्गा की आराधना में जुटा हुआ है, लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर कुछ अराजक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। जो आने वाला त्योहारों का जो सीजन है उसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय की ओर से और पुलिस महानिदेशक महोदय की ओर से विशेष रूप से सभी एसपीज को और फील्ड ऑफिसर्स को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें खासकर जो सभी धार्मिक स्थल है उन पर विशेष रूप से निगरानी रखने की उसमें निर्देश है। झारखंड पुलिस को इस बात का बखूबी अंदाजा है। यही वजह है कि पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट जारी किया है। निर्देश दिया गया है कि संवेदनशील धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जाए। पिछले दिनों रांची, धनबाद और हजारीबाग जैसे शहरों में
धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाकर माहौल खराब करने की कोशिश हुई थी। हनुमान जयंती की घटना तो सबको याद ही होगी। वो तो पुलिस सक्रिय थी तो हालात को बिगड़ने से बचा लिया गया। एक बार फिर त्योहारों का सीजन है और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर स्पेशल ब्रांच ने भी जानकारी साझा की है, जिसको लेकर पुलिस मुख्यालय भी गंभीर है। यही वजह है कि सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय ने निर्देश जारी किया है। निर्देश ये भी है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए भी संवेदनशील धार्मिक स्थलों पर नजर रखी जाए। खासकर वैसे धार्मिक स्थल जो बेहद संवेदनशील है, वहां पर त्योहारों के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। पाकुड़ के हरिणपुर में खुद को पुलिस बताकर ट्रकों से पैसे वसूलने वाले वायरल वीडियो और ऑडियो की जांच शुरू कर दी गई है। एसपी ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराकर वायरल ऑडियो की जांच का आदेश दे दिया है। पाकुड़ में पुलिस के नाम पर वसूली। पाकुड़ में एक ऑडियो और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में गाड़ी चेकिंग की बात है तो ऑडियो में गाड़ी पास कराने के नाम पर पैसे लेन देन की बात हो रही है। पहले ऑडियो सुन लीजिए। विनोद जी बोल रहे हैं? जी, पाकुड़ से बोल रहे थे सरवन। हाँ बोलिए। बोल रहे थे भैया कि मेरा गाड़ी और इधर चलेगा, पहले पाकुड़ होकर चलता था बिहार। हाँ, तो इधर का तो अभी पुल टूटा हुआ है ना, तो सोच रहे थे कि लुत्फुल के यहाँ से या आपका हाथीगढ़ से लौट करके आपके यहाँ से कोटकपुर से लेके जाने का। हाँ ले जाइए। तो हम सोच रहे थे कि मंथली करेंगे, ये डेली वाला ट्रिप में नहीं करेंगे। तो मंथली कीजिएगा तो मंथली 5,000 रुपया लगेगा। मंथली 5,000 रुपया? हाँ। और ट्रिप में? ट्रिप में 300 रुपया। ट्रिप में 300? जी। तो ज्यादा नहीं हो रहा भैया? नहीं, वो वही रहती है भैया। यहाँ बाजार का भी आदमी जो कोटकपुर करवाया सब वही रहता है। बोले फिर बड़ा वो हिरनपुर में दिक्कत नहीं ना करेगा? हम है तो फिर आपको ये हाथ नहीं लगाएगा, आपको कहीं तो खाली एसपी पकड़े वो दूसरा चीज है, बड़ा वो थाना से मतलब कुछ नहीं होगा आपको। सुना आपने? बातचीत सुनने पर साफ पता चल रहा है कि पुलिस की शह पर ही कोई बिचौलिया पैसे की मांग कर रहा है और पैसे देने वाले को पता है कि इसे पैसा दिया तो पुलिस कुछ नहीं कहेगी, लेकिन पुलिस का कुछ और ही कहना है। पुलिस की माने तो विनोद भगत और उसका बेटा पुलिस के नाम पर उगाही कर रहा था। ऑडियो वीडियो वायरल होने के बाद विनोद भगत और उसके बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। थाना के नाम पर पैसा की उगाही इस पर किया जा रहा था। ये स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि ये पूर्व में लगभग 7-8 महीना पहले की बात है। इसको संज्ञान में लेते हुए हिरनपुर थाना की छवि जैसे खराब हो रही थी और संज्ञान में लेते हुए इस पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कोटकपुर निवासी एक विनोद भगत और उनके पुत्र पर। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने ऑडियो के जांच का भी आदेश दे दिया है। तो उसमें से जो भी दोषी है उस पर हम लोगों ने एफआईआर किया हुआ है, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उसमें पहचान करके उस पर कार्रवाई की जाएगी और आगे उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन किसी भी तरह से अवैध कार्यों पे थाना के द्वारा रोक लगाई जाएगी। पुलिस कह रही है कि विनोद भगत पुलिस के नाम पर उगाही कर पुलिस को बदनाम कर रहा था, लेकिन सवाल है क्या बिना पुलिस की शह के कोई उगाही कर सकता है? अगर नहीं तो क्या विनोद है पुलिस का बिचौलिया? अगर हाँ तो विनोद को किसका मिला संरक्षण? किसकी शह पर विनोद कर रहा था वसूली? इससे भी बड़ा सवाल है कि अगर विनोद पुलिस का आदमी नहीं है तो पैसे देने वाले को विनोद के बारे में जानकारी कैसे मिली? क्या बिना भरोसे के कोई पैसा दे सकता है? पुलिस ने विनोद और उसके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके ऑडियो की जांच का आदेश दे दिया है, लेकिन ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को देना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पाकुड़ से नंद किशोर मंडल की रिपोर्ट। झारखंड में अपराधियों के निशाने पर डॉक्टर आ गए हैं। बोकारो में जाने माने सर्जन डॉक्टर इरफान अंसारी की गाड़ी पर जिस तरह से अपराधियों ने गोलियां बरसाई, उससे डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने अपराधियों को जल्द ही सबक सिखाने की बात कही। ये रिपोर्ट देखिए। अपराधियों के निशाने पर डॉक्टर्स, घात लगाए अपराधियों ने बरसाई गोलियां, फायरिंग से दहशत में धरती के भगवान। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया
सरकार पर हमला। शनिवार की रात 9:30 बजे अपने क्लिनिक से मरीजों का इलाज कर घर जा रहे बोकारो के जाने माने सर्जन डॉक्टर इरफान अंसारी पर घात लगाकर हमला किया गया। डॉक्टर इरफान चास स्थित मुस्कान अस्पताल से अपने घर लौट रहे थे, जब तेतुलिया के पास ब्रेकर पर जैसे ही उनकी गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई, तभी उनकी गाड़ी पर गोलियां बरसने लगी। पहले ड्राइवर को निशाना बनाया गया, फिर डॉक्टर पर हमला किया गया। पुलिस के अनुसार अपराधियों ने डॉक्टर के वाहन पर 4 राउंड फायरिंग की। हालांकि राहत की बात ये रही कि गोली किसी को नहीं लगी। जैसे ब्रेकर हम एक चक्का उतारे तैसे वो मेरे को गोली चलाया, तो मैंने आन देखा, सोचा कि कोई पत्थर फेंका होगा। मैंने देखा कि फिर हल्का सोले की, तो सर बोले कि देखो गोली चला रहा है, तो उसमें धड़ाधड़ गोली चलना स्टार्ट हो गया। पहले मेरे ऊपर फायरिंग किया। हम लोगों को सूचना लगभग 9:30 पौने 10 बजे मिली थी कि डॉक्टर साहब के जो गाड़ी है उस पे 5 राउंड गोली चली है और जिसमें किसी को गोली लगी नहीं है, न ड्राइवर को न डॉक्टर साहब को। किसी भी डॉक्टर के लिए, किसी समाज के लिए ये गलत है। किसी के साथ भी हो, चाहे डॉक्टर हो चाहे कुछ भी हो, इस पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच पड़ताल अच्छे से होनी चाहिए और इस तरह का जो डर का माहौल बनाया जा रहा है इसको खत्म करने की कोशिश करना चाहिए, ताकि लोग अपना अच्छा से काम को अंजाम दे सके और अमन चैन से रहे। तो सुना आपने दहशत की वो कहानी। इधर हमला डॉक्टर पर हुआ तो आनन फानन में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता खैर खबर लेने पहुंच गए। डॉक्टर के परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया तो अपराधियों को चेतावनी। लेकिन जिन लोगों ने भी इस तरह का कुकृत्य किया है, चूँकि चिकित्सक को हम लोग भगवान के अवतार के रूप में जानते हैं, मानते हैं, और चिकित्सक पर हमला करना ये कदापि उचित नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपराधियों को सख्त संदेश तो दे दिया, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अपराधी कब पकड़े जाते हैं और क्या इस चेतावनी के बाद धरती के भगवान पर हमले बंद हो जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।